नमस्कार साथियों, न्यूज़ फ्रंट देख रहे हैं आप। देखिए कि डिग्री कॉलेज इस समय मौजूद है सरदार भगत सिंह, जहां पर आप देखिए छात्र छात्राओं का प्रदर्शन है। आखिर क्या मांगे हैं जिसको लेकर आज ये गेट पर ही जो है बड़ी संख्या में यहाँ धरने पर बैठ गए। इस समय देखिए लगातार नारे लग रहे हैं। आप इस समय नशाही बंद करो, इस तरह के जो नारे हैं वो शिक्षक जो है इनके बीच में पहुंच रहे हैं। 4 भी समय पर मौजूद बच्चों की पेपर ना हो क्यों? आधे घंटे से छात्र कह रहे हैं परीक्षा बर्बादी कहाँ है? कौन बच्चा है? आपको ड्यूटी की लिस्ट दी थी बोर्ड में। 50 बच्चों नाम दीजिए। मैं ताला खोल रहा हूँ 5 मिनट के भीतर और सारे बच्चों को भेज रहा हूँ। आप दीजिए तो सही। केवल वही शिक्षक अंदर जाएंगे जिनकी ड्यूटी है। नहीं पता किसकी लगा रखी है, किसकी ड्यूटी है आप क्यों नहीं पता? कहाँ है लिस्ट? फिर कितना टाइम हो गया तक आपसे मांग रहे हैं ना, लिस्ट दे दीजिए, बच्चे चले जाएंगे। अरे मांग रहे हैं आपसे परीक्षा बर्बादी होने के बाद आप सारे टीचर यहाँ पे लिस्ट बताइए। बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भी छात्र नेता धरने में बैठे हैं। केवल बीएड के 3-4 शिक्षक, 5 विभाग के शिक्षक जिनकी एग्जाम में ड्यूटी है और बीएड के जिन बच्चे उनके एग्जाम होने हैं, केवल उन बच्चों को अंदर जाने दिया जा रहा है। महाविद्यालय स्टाफ का कोई भी स्टाफ, चाहे 3rd क्लास हो, चाहे 4th क्लास हो, चाहे प्रोफेसर हो, कोई भी हो, वो महाविद्यालय गेट के अंदर नहीं जाएगा। यदि बच्चे कुछ कह रहे हैं, अधिकार मांगते हम अपना अधिकार मांगते। हमें भी नौकरी करनी है यार। वहाँ देखो अभी हो गया क्या कार्रवाई भेजने से नहीं। फोन उठाने दो, फोन उठाने दो। प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? खराब है, वाकई में खराब है। नहीं आज ये है सर्वजीत सर हमारे। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। एडमिशन दो, एडमिशन दो, आज दो, अभी दो, एडमिशन दो, एडमिशन दो, आज दो, अभी दो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। अगर इनके परीक्षा प्रभारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परीक्षा प्रभारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अगर केस लगने की बात है ना तो मेरे ऊपर इनका एडमिशन के लिए मैं लगवाऊंगा, चाहे पेपर रुकने चाहिए, मैं लगवाऊंगा अपने ऊपर। इनका एडमिशन पहले जरूरी है। कोई टीचर नहीं बोल रहा, अगर बोलता तो आज इनका एडमिशन होता। हम देंगे ना, हम इससे बढ़ के थोड़ी है। वैसे भी जेल ही जाना जरूरी है क्योंकि एडमिशन हो नहीं रहा है। क्या करोगे? प्रशासन मुझे पता था कि बीएड की, इग्नू की, ओपन की परीक्षाएं प्रारंभ है, तो इस बात पे क्यों इन लोगों ने संदेह नहीं लिया? क्यों इन लोगों ने अभी तक इतना निर्णय नहीं लिया कि सीट बढ़ाई जाए? इन लोगों को पता होना चाहिए कि छात्र नेता आके ज्ञापन दे गए प्रिंसिपल सर को, तो क्यों अग्रेसित नहीं किया गया? 4-4, 3-3 ज्ञापन दे रहे हैं इन लोगों को, बता रहे हैं बार बार बोल रहे हैं, फिर भी इन लोगों को होश ही नहीं है। दिन हो गए हैं ज्ञापन दिए हुए। ज्ञापन दिए आज 4
दिन, आज चौथा दिन है हम लोगों को ज्ञापन देने का। 4 दिन में इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया किसी के बारे में भी। के बाद क्या आश्वासन दिया? क्या बोला था इन्होंने, वो सीट बढ़ जाएगी, उसके बाद कोई लेना देना कुछ नहीं है। इन्होंने अपनी पीजी की लिस्ट जारी कर दी है, उसके एडमिशन चालू कर दिए और यूजी वालों को सबको बस कह दिया कि सीटें फुल है। सीटें फुल हो गई, अब एडमिशन नहीं होंगे। तो आज आप धरने पर बैठे हैं, क्या लगता है क्या परिणाम? हमें इन बच्चों का एडमिशन चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इनका एडमिशन चाहिए। हर 40% वाले का एडमिशन होगा, हर बार होता है, पहली बार नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि पहली बार हम हर बार एडमिशन होता है। और मेरिट लिस्ट निकाल गई है, फिर भी एडमिशन नहीं किए जा रहे हैं। मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों के आ गए हैं उनका भी तो एडमिशन नहीं हो रहा है। नाम आ गया है, उन्हें सब्जेक्ट नहीं मिल रहे। कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया है, उसे संस्कृत दे रहे हैं ये लोग, सब्जेक्ट नहीं मिल रहे। कोई रसायन से पढ़ने आता है, ऐसा थोड़ा होता है। जिसे सब्जेक्ट थोड़ी दे देंगे ये लोग, जिसको जो सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है वो कैसे सब्जेक्ट से पढ़ सकता है बताइए। टीचर क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि इन्हीं यही सब्जेक्ट है हमारे पास, ये इन्हीं सब्जेक्ट की सीट खाली है, अपनी मर्जी से सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं। पढ़ के आ रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं आर्ट साइड वाले सब्जेक्ट। जिसको रसायन विज्ञान चाहिए उसको पढ़ा रहे हैं स्टैटिक्स, हर बार चेंज कर रहे हैं। सीबीएसई से पढ़ के आए हैं, 90% लाए हैं, ये संस्कृत पढ़ेंगे, सब्जेक्ट ही बोल रहे, सब्जेक्ट ही नहीं है। हमें कोई बात नहीं करनी है जब तक गुरुजी बच्चों के एडमिशन नहीं होंगे। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। लगातार छात्रों का हंगामा यहाँ जारी है। हुआ तो छात्र हितों का हनन हुआ तो। ऐसा है कि मैं ये बच्चों का एडमिशन होना चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि, लेकिन हमने शासन को लेटर भेजा है, निदेशालय में भेजा है कि मतलब बच्चों का एडमिशन सबका होना चाहिए, लेकिन वहाँ से लेटर की प्रतीक्षा है। जैसे आ जाएगी हम एडमिशन शुरू कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि बीएड की परीक्षा है, महत्वपूर्ण है, ये लोग ताला नहीं खोल रहे हैं और इनका अगर परीक्षा छूट गया तो इसका जिम्मेदार कौन है? सर इनको प्रदर्शन करने का हक है, ये प्रदर्शन करें, लेकिन परीक्षाएं जो शेड्यूल है वो होनी चाहिए, वो रोक रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आखिर इनका कहना है कि कई दिनों की मांगे पूरी करने के लिए ये पूरे उत्तराखंड की समस्या है, किसी एक कॉलेज की नहीं है। और समर्थ पोर्टल अब देहरादून से होता है, सारी चीजें उस पर बैठक चल रही है और निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे। माननीय मंत्री जी हर चीज को अपने हर चीज पर वो करते हैं, विचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि माननीय मंत्री जी इस पर नहीं कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, कर भी रहे हैं। तो ऐसा है कि उनके संज्ञान में है और वो करेंगे भी, लेकिन इन बच्चों का जो है खड़े हैं, इनका इतना हो। हम आपसे भी अपेक्षा रखेंगे कि आप भी एक बार इनसे कहिए कि मतलब कि उन बच्चों को जाने देने की परीक्षा है। 10 मिनट रह गया परीक्षा प्रारंभ होने में, 10 मिनट रह आप देखिए आइए बात कर लेते हैं। जरूरी है, इनका भविष्य जरूरी पर जो बीएड वाले हैं तो ये अगर यहाँ बैठते ना तो इनका एडमिशन होता है, ये बच्चे नहीं खड़े होते, सब अंदर होते। हम भी ये गुरुकुल बनाया है ना, अब ये कल से आके यहीं पढ़ाएंगे। का कहना है कि हम पर बात कर रहे हैं लगातार। इन्हें खुद नहीं पता ड्यूटी किसकी है अंदर, किसे पता है? किसी ने प्रूफ दिया हमें? इतनी देर रजिस्टर अंदर है इनके फोन पे, किसी को कुछ नहीं पता है। पता होता तो हम पहले ही भेजे, आधे टीचर भेजे। हमने क्यों भेजे? क्योंकि उन्होंने बताया। सब यही कह के अंदर जा रहे हैं कि हमारी ड्यूटी है। ये इनका भविष्य नहीं है, हमारी बहनें नहीं है, ये हमारी बहनें पहले हैं, ठीक है? वो भी बहनें, ये नहीं, ये चलेगा तो इनका नहीं हो पाएगा। यहाँ एग्जाम होता है, यहाँ पर एग्जाम हो रहा है, गुरुजी को हमारे पता ही नहीं है किसकी ड्यूटी लगा रखी है। किसी को भी डाके हम एग्जाम को कंट्रोल रूम में भेज देंगे कि कोई भी जाके एग्जाम करा सकता है। जब टीचर से हम मांग रहे हैं कि हमें लिस्ट लाके देखो, हम सारे बच्चों को एडमिट कार्ड देख के भेज देंगे, क्यों नहीं मान रहे हैं? ये बैठे हुए पागल है क्या? कब से गुरुजी को बोल रखे हैं कि इन्हें प्रवेश दो। 3 दिन पहले ज्ञापन देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या करेंगे ये बच्चे? 40% पे अगर आप पास कर रहे हैं, 33 में आप पास कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम उन्हें एडमिशन देने का पूरा अधिकार है। कहना है कि हम लोगों ऊपर बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं करते हैं, ये हमसे ज्ञापन लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है यहाँ पर। वरना ये बैठे क्यों होते हैं अगर कोई कार्रवाई होती हो? पर इनका कहना है कि उत्तराखंड के कुछ भी काम नहीं करना चाहते हैं, इनका काम यही है सभी छात्रों को ज्ञापन लेना, उन्हें गुमराह करना। अगर प्रवेश प्रक्रिया अगर ये अच्छी चाहते तो इन सबके एडमिशन हो रहे थे। जिनकी 54% है, 55% है, 60% है, ये बच्चे क्यों परेशान हो रहे हैं फिर? आप देखिए मौजूद है और पुलिस प्रशासन भी अभी यहाँ मौके पर पहुंच चुका है। देखो पुलिस
अब ये पुलिस को पिटवानी है हमें। पुलिस गुंडागर्दी करने आ रहे हैं क्या? हम गुंडागर्दी करने आ रहे हैं क्या? गुंडागर्दी कर रहे हैं क्या? क्या चिल्ला? ये पुलिस का क्या काम है कॉलेज में छात्र में? ये आपकी हमारी बात है, पुलिस वालों की बात है। पुलिस किस लिए आई यहाँ पे? पुलिस स्टार्ट होते हैं। अब ये चाहते हैं बच्चे रोड पर उतर जाए। हमारी आपस की बातें पुलिस क्या कर रही है? पुलिस वापिस जाएगी अंदर। पुलिस वापिस हमने मना करा आप ये चाहते हो क्या बच्चे रोड पर उतर जाए? लाओ मैं बोलूँगा। बेटा चली लग रहा है क्या? जिंदाबाद जिंदाबाद पहुंच गई है तो जिंदाबाद आप नारेबाजी कर सकते हो।